गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को हमारा नमस्कार। जैसा कि हमेशा हम लोग बात करते हैं, इसी तरह आज फिर से हम एक बहुत ही खास टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए हमारे इस शिक्षा की बात पे। और हम वीडियो बनाते हैं जब कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जो आप सभी का जानना बहुत ज़रूरी है, तो हम एक वीडियो बनाते हैं और आपको कोशिश करते हैं कि कुछ बातें हमारी समझ आ सके। और आज का वीडियो जो है वो हमारे अभिभावकों और बच्चों दोनों के लिए, ताकि दोनों लोग समझें जो हमारे समाज में थोड़ा सा खोता नज़र आ रहा है, गायब होता नज़र आ रहा है, उन चीज़ों पे आज हम बात करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि एडमिशन्स शुरू हैं, हमारे एडमिशन्स हो भी रहे हैं, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा सेशन शुरुआत हो रही है। तो इस शुरुआती दौर में एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज हम आपको देना चाहते हैं, जो है एक माता पिता या एक गार्जियन और एक बच्चों के बीच किस तरह के संबंध और किस तरह के रिलेशन होने चाहिए। माता पिता, जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया की ईश्वर के बाद अगर किसी का दर्जा दिया गया है तो वो माँ बाप का ही दर्जा दिया गया है। वो बिल्कुल सच बात है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो धीमे धीमे, हम ये अपने माहौल में अगर हम लोग बाहर देखें तो ये चीज़ हमें दिखाई देती है कि बच्चे अपने माता पिता की इज्जत करना कम कर दिए। हम अगर बाहर निकलें तो हर चौथे घर या हर तीसरे घर की ये कहानी होती है कि माँ बाप का जो सेवा करना है, जो इज्जत करनी है, सेवा तो दूर की बात है, पहले इज्जत करनी, वो नहीं हो रहा है बच्चों द्वारा या कम हो रहा है। तो इसके लिए ये वीडियो हमने बनाया है कि किस तरह से हम लोग अपने बच्चों और माँ बाप के संबंध को बेहतर बना सकते। पहला सबसे बड़ा कारण जो होता है, जो बच्चा गलत रास्तों पे जाता है, वो होता है कि उसको एक अच्छा माहौल नहीं मिल पाता। क्योंकि बच्चा जो होता है, जो भी वो देखता है वो तुरंत सीखता है। हम लोग के बच्चे जो है ना, हम लोग सोचते हैं कि ये कैसे सीख गए, गाली देना कैसे सीख गए। सिर्फ गाली देना ही नहीं, बल्कि हर बुरी अच्छी चीज़ जो हम और आप अपने घर में कर रहे हैं, वो छोटा सा बच्चा वो हर चीज़ कैच कर रहा है, अपने दिमाग में डालता जा रहा है कि हमारे पापा ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। मेरे पापा तो मेरे हीरो हैं। बचपन में हम सबके माता पिता हमारे हीरो रहते हैं। इस तरह से बच्चा भी, वो छोटा सा बच्चा जो आपको दिख रहा है वो नादान है, वो क्या समझेगा? नहीं, ये छोटे से बच्चे का दिमाग जो होता है वो अभी डेवलपमेंट स्टेज पे होता है, वो बहुत तेजी से हर चीज़ों को पकड़ रहा है। तो सबसे पहले अगर बच्चे को अपने अच्छा परवरिश करनी है, अच्छा एक उससे उम्मीद करनी है कि वो मेरे साथ बड़ा होने पर अच्छा रहे, अच्छा व्यवहार करे, मेरी सेवा करे, मेरी इज्जत करे, तो पहले हमें उसको एक अच्छा माहौल देना पड़ेगा। जैसा आप रहेंगे आपका बच्चा उस तरह से बनना शुरू हो जाए, क्योंकि उसके लिए आप माता पिता ही आइडियल होते हैं, उसके हीरो। तो पहले हमको सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक अच्छा माहौल देना। हम जैसा अपने माँ बाप से, माने हमारे माँ बाप से जैसा हम व्यवहार करेंगे, मेरा बच्चा भी, मेरी बच्ची भी वो देखेगा और उस तरह का व्यवहार वो आगे जाके मेरे साथ भी करेगा। हम जैसा अपने घर में अपनी पत्नी के साथ, मतलब कि बच्चे के माता और पिता जैसे एक दूसरे से बात करेंगे, इज्जत करेंगे अपनी पत्नी का, तो बच्चा भी देखेगा कि हाँ, हमें अपनी पत्नी का इज्जत करना चाहिए, तो वो भी इज्जत करेगा आगे जाकर। अगर आप ऐसा माहौल दे पा रहे हैं बच्चे को जिसमें जैसा आप चाहते हैं उस बच्चे को बनने, तो ध्यान रखिएगा, बच्चे जो हैं आपको सीख के ही बन रहे हैं। आप जैसा माहौल दे रहे हैं, आप जैसा अपने घर में रिएक्ट कर रहे हैं, आप जैसा अपने बड़ों से बात कर रहे हैं, आपका बच्चा भी वो सब चीज़ें सीख रहा है। तो अपने बच्चे को आपको जैसा बनाना है, आपको पहले खुद वैसा बनना पड़ेगा। आप चाहते हैं आपका बच्चा बहुत ही अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर खूब बढ़िया सा रहे, तो पहले आपको वो करना पड़ेगा। आप चाहते हैं खूबसूरत सा अच्छा सा बाल कटवाए, अपना बढ़िया सा रहे, लोगों से पोलाइटली बात करे, अपनी मम्मी से पोलाइटली बात करे, अपने पापा से पोलाइटली बात करे, तो पहले वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। और खुद ब खुद आपके घर का एक बहुत ही सुखद माहौल बन जाएगा
जिसमें वो बच्चा अच्छी बातें सीखेगा। दूसरी चीज, आपको अपने बच्चों को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से हर बच्चे की कैपेसिटी सीखने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की अलग अलग होती है। ये प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है। तो जैसे मान लीजिए हम हैं, हमको ए से लेके जेड तक साल भर में याद हुआ, लेकिन कोई ऐसा बच्चा भी है जो शायद वो ए से लेके जेड तक 5 ही महीने में याद कर ले, और कोई ऐसा भी है जिसको शायद 2 साल लग जाए याद करने में, क्योंकि हमारी उनकी सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। इस दिमाग का रिसीव करने की कैपेसिटी अलग होती है। सबके पास दिमाग है, ऐसा ये मतलब इसका ये नहीं है कि कोई बच्चा बेवकूफ है या उसको नहीं आता है कुछ, ऐसा नहीं। हाँ, उसकी सीखने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम है उस दूसरों के हिसाब से। तो पहली चीज है कि बच्चों को कंपेयर ना करें। इस चीज को जाने कि हर बच्चे की सीखने की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। तीसरी बात ये कि अपने बच्चे को कभी भी डीमोटिवेट मत करें, मतलब कि ऐसी बातें बार बार उनके सामने ना करें जो बच्चा कर नहीं पा रहा। जैसे सपोज अगर हम हैं या हमारा बच्चा है और वो अच्छे से, उसका लिखावट अच्छी नहीं है, वो बड़ा गंदा तरीके से लिखता है, अगर हम डेली ये उसको बोलते रहें तुम बड़ा गंदा लिख रहे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बहुत गंदा लिखते हो, हमेशा ऐसे रह जाओगे, रोज अगर ये बोले तो वो सच है कि वो बच्चा कभी भी अपनी राइटिंग सुधार नहीं सकता। वही अगर हम उसको इम्प्रूव करने का मौका दें कि अच्छा चलो ठीक है, अच्छा लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, इससे अच्छा लिखने की कोशिश करो, तो वो धीमे धीमे करके इम्प्रूवमेंट लाएगा अपने अंदर। लेकिन अगर हम हर चीज को, ये तो रोज लेट उठता है, ये तो कभी सही से काम नहीं करता है, ये तो पढ़ने ही नहीं बैठता है, ये तो जो है दिन भर बाहर खेलता रहता है, दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, हमेशा अगर ये बात अगर हम बच्चे को बोलते रहेंगे तो धीमे धीमे बच्चा ये अपना व्यक्तित्व बना लेगा। क्योंकि कौन बोल रहा है? उसके आइडल बोल रहे हैं, जिसको वो सुपर हीरो मानता है, जिन माँ बाप को वो ये बोल रहे हैं कि तुम काम नहीं करते, तुम डेली नहीं उठते, तुम सही से नहीं रहते, तुम बड़े बदमाश हो, हमेशा यही बोलते बोलते वो बच्चा सोचेगा कि हाँ हम सच में बुद्धू हैं, कमजोर हैं, इसीलिए हम नहीं करें, क्योंकि मेरे माँ बाप बोल रहे हैं ये चीज। तो अपने बच्चों को इनकरेज करें, बताएं कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कर रहे हो और अच्छा करने की कोशिश करो, और अच्छा हो बेटा, बहुत अच्छी बात है, चलो देर से उठ रहे हो, लेकिन आप देखो सब लोग अच्छे से उठ रहे हैं, आप भी जल्दी उठा करिए। या किसी काम में वो बहुत स्लो है, धीमा है, पढ़ नहीं पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसको समझाएं आप कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ो, तैयारी करो, हो जाएगा। जब माँ बाप साथ देंगे तो वो बच्चे को एक अंदर से कॉन्फिडेंस जागेगी कि हमारे माँ बाप किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं हमारी, जैसे हम हैं उसी तरह से उनको खुश हैं वो उस चीज़ के लिए, तो हम और अच्छा करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि आपको जो दिख रहा है वो ना बोलकर आप जो देखना चाहते हैं वो बोलने की कोशिश करें। मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा धीमा है, ये बड़ा देर में याद करता है, ये ना बोलकर आप ये बोलें कि अच्छा बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा करते हो तुम, और अच्छा कोशिश करो करने। जो हम देखना चाहते हैं हम वो बच्चों को बार बार बोलें, ना कि वो जो हम देख रहे हैं। इससे बच्चे अपने आप में बदलाव लाएंगे और वो धीमे धीमे अपने आप को जो आप चाहते हैं, जो आप कहते हैं, उसके हिसाब से धीमे धीमे ढालने लगे। बच्चे जो भी देखते हैं, आप अपने घर में जैसा व्यवहार करते हैं, जो भी वो देख रहे हैं आज, वो सीखते जा रहे हैं। तो अपने व्यवहार में चेंज लाएं, अपने व्यवहार में बदलाव लाएं, ताकि बच्चे भी अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे, क्योंकि उनके घर में वही मैनर सिखाए जाते हैं। अगर आप अपने माँ बाप के साथ अच्छे से पेश आते हैं तो आपका बच्चा 110% आपके साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करेगा। अगर आप दूसरों से इज्जत से बात करते हैं तो बच्चा भी आपको देखकर दूसरों से इज्जत से बात करेगा। आप अगर अपनी वाइफ के साथ
प्यार से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, बच्चों के सामने उन्हें नहीं डांटते हैं, उन्हें नहीं मारते हैं, तो बच्चा भी ये समझेगा कि हाँ, ये एक अच्छे इंसान की निशानी है कि अपने धर्म पत्नी से अच्छे से पेश आना। अगर वाइफ जो है वो अपने पति को इज्जत देते हैं, पीठ पीछे गलत नहीं बोलती हैं, तो आपके बच्चे भी ये सीखेंगे कि हाँ, हमारे पति को इज्जत देनी चाहिए क्योंकि मेरी मम्मी देती है। बार बार हम ये बता रहे हैं कि आप ही लोग बच्चों के आइडियल होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप जैसा बच्चे को चाहते हैं बनना, आपको पहले खुद बनना पड़ेगा। इसके बाद एक और पॉइंट कि हम लोग देखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो हम लोगों को हर बातें बताता है, और जैसे ही वो स्कूल से आता है वो बताता है कि आज मम्मी ये हुआ, या आज हमने ये एक्टिविटी की, ये कार्टून देखा, या ये पढ़ाई की, या ऐसा हुआ, इसने हमें मारा, या ऐसा कुछ हुआ, कुछ भी हमें हर चीज़ बताता है बच्चा। लेकिन ये बात, ये खासियत जो है, ये बड़ा होते होते कहीं गायब सी हो जाती है। बच्चा माँ बाप से अपनी बातें शेयर नहीं करता है, बंद कर देता है करना। और वो किससे शेयर करता है मालूम है? अपने दोस्तों के साथ। और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि पहले जब वो छोटा छोटा था, बहुत छोटे से थे और हमें हर बात बताते थे बच्चे, तो हम लोग उस बात को एक्सेप्ट करते थे, उनकी भावनाओं को एक्सेप्ट करते थे, उनकी बातें बैठ के सुनते थे। लेकिन जब हम लोग, बच्चा जो ये बड़ा होने लग रहा है, तो बच्चे को कहीं ना कहीं ये डर आ जाता है कि अगर हमने बता दिया तो वो डंडे से मार पड़ेगी, या हमें घर से निकाल दिया जाएगा, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इससे अच्छा शांति रहो। किसको बताएं? बाहर का किसी को बताओ, दोस्तों को बताओ। ये होता है बच्चों, ये बहुत ही बुरी बात है कि बच्चों और माँ बाप में दूरी बढ़ती जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि माँ बाप बच्चों को समय नहीं देते हैं, 5 मिनट बैठ के उनकी परेशानियां नहीं पूछते हैं। सिर्फ बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ लेगा, अच्छा है। इस चीज का विशेष ध्यान दें कि अपने बच्चों को समय दें, उनकी बातें सुने, क्योंकि उनको कोई सुनने वाला चाहिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो वो बाहर ढूंढेंगे सुनने वालों को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो है मार्क्स। एग्जाम के मार्क्स जो होते हैं वो बच्चे का फ्यूचर नहीं बताते हैं, बच्चों का भविष्य नहीं तय करते हैं। आप मानेंगे नहीं कि हम जब 8th क्लास में थे तो मैथ्स में हमारे 0 नंबर आए थे, और आज कोई नहीं बोल सकता कि हमारे 0 नंबर आए थे, क्योंकि हम एक विद्यालय चला रहे हैं। तो मार्क्स कभी बच्चों का फ्यूचर नहीं बता सकते। फ्यूचर उनके हाथ में है। जितना वो मेहनत करेंगे, जिस दिशा में मेहनत करेंगे, जिस दिशा में आप बच्चों को सपोर्ट करेंगे, वो बच्चे बिल्कुल कामयाब होंगे। एक अच्छा माहौल बनेगा, एक अच्छा ईमानदारी का माहौल बनेगा, बच्चे श्योरली किसी ना किसी फील्ड में बहुत ही अच्छा रंग लगाएंगे अपना। तो मार्क्स पर ना जाएं, ध्यान दें कि बच्चे का कैरेक्टर यानी कि व्यक्तित्व बच्चे का हीरे जैसा चमके। मार्क्स कम चमके, ये भी ना हो कि एकदम फेल हो जाए। मार्क्स कम रहे, लेकिन अगर उसका कैरेक्टर अच्छा बन रहा है, दिन पर दिन अच्छाइयाँ सीख रहा है, दूसरों की इज्जत करना सीख रहा है, साथ में पढ़ाई भी कर रहा है, फर्स्ट नहीं आ रहा है जरूरी नहीं, क्योंकि आज होड़ मची है कि जो फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट आना है भैया, मेरे बच्चे को तो फर्स्ट आना चाहिए, न तो वो कोई काम करे, जिंदगी उसका जीना ही कोई व्यर्थ है। ये सोच आप सब एकदम मन से हटा दें, क्योंकि बच्चा आपका ईमानदार बन जाए, अच्छे व्यक्तित्व वाला बन जाए, साथ में पढ़ाई लिखाई भी करे, अच्छी पढ़ाई करे, वो जरूरी। लास्ट एक विनती है आप सभी से कि अपने बच्चों को डेली स्कूल भेजा करें। कुछ गार्जियंस बच्चों का विद्यालय छोटी छोटी बात पे छुट्टी करा देते हैं, और इसका सीधा प्रभाव उनकी पढ़ाई पर जाता है। विद्यालय एक ऐसी जगह है, एक ऐसी छोटी सी दुनिया है जहाँ बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारे मौके होते हैं उनके पास अलग अलग चीजों को सीखने के लिए। और हम अगर बच्चे को समय से और डेली भेज नहीं रहे हैं विद्यालय, तो उनके पास बहुत सारे मौके वो गवा दे रहे हैं, बहुत
बहुत सारी चीज़ों को सीखने से वो वंचित रह जा रहा है। तो इसका सुनिश्चित करें कि बच्चे डेली स्कूल भेजें। कुछ काम रहे, बच्चों को बिल्कुल हाथ बटाना चाहिए अपने माँ बाप का, और काम लेकिन स्कूल के समय के बाद। स्कूल का समय है, आप लोग एकदम स्कूल आइए, खूब बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। यहाँ हम सीखने के लिए आए हैं। स्कूल सीखने की जगह है, अपने आप को साबित करने की नहीं जगह। साबित करना है बोर्ड्स एग्जाम में, उससे पहले हमें स्कूल में सीखना है, पढ़ाई करना है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखनी। स्कूल सीखने की जगह है, साबित करने की जगह आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। इस चीज का ध्यान देंगे। और बोर्ड्स एग्जाम भी साबित नहीं करते हैं, साबित आपको करना पड़ेगा कमाई करके, कामयाब होके, वो साबित करना रहेगा। उससे पहले साबित नहीं करना है, आपको सीखना है। सीखेंगे तभी तो साबित कर पाएंगे। तो बच्चों से भी अनुरोध है कि छोटी छोटी बातों पर छुट्टी ना किया करें, और विद्यालय आए, मजे से पढ़ें, खूब बदमाशी भी करें, पढ़ाई भी करें, सब चीजें करें। हम अपने बच्चों को हमेशा ये समझाते हैं कि बदमाशी और बदतमीजी में बड़ी छोटी सी लकीर का फासला होता है। तो बदमाशी करिए, क्योंकि बच्चे नहीं बदमाशी करेंगे तो क्या हम आप करेंगे। तो बदमाशी करें, लेकिन वो बदमाशी किसी को दुख ना पहुंचाए, किसी को चोट ना पहुंचाए। इस चीज का ध्यान में रखिएगा। किसी के दिमाग में, दिल पे ठेस ना पहुंचाए आपकी बदमाशी से। ये बदमाशी होती है। लेकिन अगर आपकी काम से किसी का दिल दुखता है, किसी को चोट पहुंचती है, वो बदमाशी नहीं, वो बदतमीजी आ जाती है उसमें। तो ये कुछ बातें थी। बाकी हम लोग के एडमिशन्स ओपन हैं, और आप स्कूल पे आके अपने बच्चों का, अपने आसपास के बच्चों का एडमिशन्स करा सकते हैं। और हम लोग की कोशिश है कम से कम फीस में उत्तम से उत्तम शिक्षा व्यवस्था आपको देने की। इसमें हमें आपका, गार्जियंस का, टीचर्स का और बच्चों का, सबका सहयोग की ज़रूरत है। तो हम लोग का स्कूल एडमिशन्स ओपन है, एक बार फिर से बता रहे हैं आपको। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। समीर खान का नमस्कार।